हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद दिनकर में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। कल के क्लास में हम लोगों ने यूपी के सामान्य परिचय को देखा था। आज के इस क्लास में हम लोग यूपी के भौगोलिक परिचय को देखेंगे। कितना उसका क्षेत्रफल है, उसका आकार कैसा है, उसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं और पड़ोसी राज्य से सटे हुए जिले कौन कौन से हैं, और उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा कौन राज्य साझा करता है, और कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और कौन सबसे छोटा जिला है। इसको विशेष रूप से एक बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले ये आप देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का कुछ जो मैप हमको प्राप्त हुआ है, भौगोलिक स्थिति जो हम लोगों भौगोलिक स्वरूप हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। 9 नवंबर 2000 को जो हमें भौगोलिक स्थिति प्राप्त हुई थी, उत्तरांचल को काट के, उत्तरांचल को बना के, मतलब 13 उत्तरी जिलों को बना के ये हमें भौगोलिक स्वरूप प्राप्त हुआ था। तो कुछ इस प्रकार का भौगोलिक मैप हमें प्राप्त हुआ है। तो इसका आकार यहाँ से हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, ये आकार में क्या है, लंबा है, और चौड़ाई में क्या है, कम है यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका आकार हम लोग देखते हैं। इसका आकार क्या होता है, जब भी आपके पेपर में पूछा जाए उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है, तो आप लगाइएगा लंबवत, ठीक है। फिर क्या है, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। फिर क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर यूपी का स्थान कौन सा है, चौथा। और भारत के क्षेत्रफल का 7.33% क्या है, यूपी का क्षेत्रफल। तो आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो आप सिंपली आंसर लगाइएगा 7.33%, ठीक है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, चौथा। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमने एक ट्रिक लिख रखी है कि जिससे आपको याद रहे कि उत्तर प्रदेश का हमारे भारत देश में कौन सा स्थान है, चौथा। तो यहां से हम लोग देख लेते हैं ट्रिक में क्या देखेंगे। ट्रिक में देखते हैं, यहां लिखा है हमने राम महान है, तो राम से क्या हो जाएगा आपका, राम से हो जाएगा राजस्थान, राम से आपका राजस्थान हो जाएगा। और एम से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और महा से क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो ये क्या हो जाएगा, आपका पहला राज्य हो जाएगा फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकेंड, ये हो जाएगा थर्ड, और चौथा आपका क्या है, चौथा तो आपका यूपी है ही। अगर आपसे पूछ लिया जाए पांचवा कौन सा है, तो पांचवा आप देख लीजिए, पांचवा क्या होता है, पांचवा जो है, तो पांचवा क्या होगा, गुजरात होता है। अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से गुजरात का भारत देश में कौन सा स्थान है, तो पांचवा स्थान है, पांचवा गुजरात होता है। अब देख लेते हैं क्या हमारे जिले में, अब देख लेते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, टोटल 75 जिले हैं, जिसमें सबसे बड़ा जिला क्या है हमारा, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए, कहा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हमारे उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, तो आप लोगों को लगाना है लखीमपुर खीरी, जिसकी लंबाई है 7,680 किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे छोटा जिला आपको पूछा जाए तो हापुड़, हापुड़ क्या हो जाएगा, 660 किलोमीटर। और हमने इसको याद करने की एक ट्रिक भी बनाई है, खीर पूड़ी। खीर पूड़ी से आप याद रखेंगे, खीर पूड़ी सब लोग खाते हैं, तो इससे आप लोग याद रहेगा, इसका नाम हो जाएगा लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, ठीक है। और पूड़ी से क्या हो जाएगा, हापुड़। अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है, सबसे लास्ट का है फर्स्ट छोटा। अगर आपसे पूछा जाए सेकंड छोटा कौन सा है, तो सेकंड आपका हो जाएगा गाजियाबाद, गाजियाबाद। और थर्ड अगर आपसे छोटा पूछा जाए, थर्ड छोटा, तो थर्ड भदोही हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपके ऑप्शन में दिया है कि सबसे छोटे और बड़े जिले में क्या संबंध है, तो सबसे छोटा जिला अगर आपके ऑप्शन में मिलान करने में दिया हुआ है कि लखीमपुर हापुड़ है, तो सबसे नियरेस्ट जो सबसे छोटा है आपका हापुड़ है, जिसकी लंबाई लगभग 660 हमने यहाँ लिख रखी है। और इसकी लंबाई लगभग गाजियाबाद की 900 के आसपास है, और भदोही लगभग 1000 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर के आसपास है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं गाजियाबाद क्या है, 910, इसकी क्या है 910, और इसकी क्या है 1015।
ये दोनों किलोमीटर स्क्वायर में है, किलोमीटर स्क्वायर, ये 660। तो आपसे अगर ऑप्शन में दिया हो लखीमपुर खीरी हापुड़ तो आप ये पहला टिक करिए। अगर ये नहीं दिया है, लखीमपुर गाजियाबाद दिया हुआ है तो आप लखीमपुर गाजियाबाद को लगाइएगा। अगर लखीमपुर भदोही दिया हुआ है तो आप लखीमपुर भदोही को लगाइएगा। इसमें नीचे से सबसे छोटा हापुड़ है, फिर उसके बाद गाजियाबाद, फिर उसके बाद भदोही। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या है। ये कुछ उत्तर प्रदेश का मैप हमने बनाया था, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के कितने हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। कुल पड़ोसी राज्य जो यहाँ पे हैं, वो यूपी के पड़ोसी राज्य जो तुम्हारे हैं वो टोटल क्या है, 9 है। जिसमें क्या है, 8 तो आपके राज्य हैं, 8 राज्य, और एक क्या है आपकी यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो हम लोग देखते हैं, बना लेते हैं कैसे कैसे क्या यहाँ पे होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है आपका, हमने बताया था कि 13 उत्तरी जिलों को काट कर एक नया प्रांत उत्तराखंड बनाया गया। तो सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक, ये हो गया आपका एक उत्तराखंड। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्योंकि यहाँ हिमाचल प्रदेश है तो यहाँ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये आपका कौन सा हो जाएगा, दूसरा। अब क्या यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा हरियाणा, ये हरियाणा क्षेत्र है, हरियाणा राज्य, हरियाणा हो जाएगा तीसरा। और यहाँ पे आप क्या आ जाता है, यहाँ पे आपका आ जाता है राजस्थान, यहाँ पे आपका आ जाता है राजस्थान। ठीक, और यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, मध्य प्रदेश, जो आपके साथ, आपके यूपी के साथ सर्वाधिक जिले शेयर करता है। मतलब अगर पूछा जाए आपसे सर्वाधिक सीमा साझा कौन करता है, तो मध्य प्रदेश आपके साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश कितने जिले साझा करता है, आपको टोटल 11 जिले साझा करता है। ठीक, और न्यूनतम सीमा अगर आपसे पूछी जाए तो न्यूनतम सीमा हम यहां से देख पा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश ही अपने उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है। तो न्यूनतम सीमा आपकी क्या हो जाएगी यहां से बनाने वाली, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है। कितने जिले की, केवल एक जिला है जिसका नाम क्या है, सहारनपुर, सहारनपुर के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो हमने देखा यहां से क्या हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा राज्य हो गया, ये क्या हो गया, पांचवा। अब ये क्या है, ये आपका यहाँ पे सोनभद्र क्षेत्र है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोनभद्र क्षेत्र है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ये आपका क्या है, छत्तीसगढ़ है। और ये आपका क्या हो जाएगा यहां से, ये हो जाएगा आपका झारखंड। और ये आपका पूर्वांचल हो गया पूरा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, बिहार। तो हमने देखा क्या है यहां पे, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। और कुछ यहां पे हमारी आती है यूनियन टेरिटरी, जिसे दिल्ली कहते हैं। ठीक, तो क्या है यहां से हमने देखा न्यूनतम सीमा कौन साझा करता है, हिमाचल प्रदेश। तो हमने देखा उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य यहां से क्या हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य यहां से हो जाते हैं, पहला क्या हो जाएगा, उत्तराखंड, दूसरा क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, तीसरा हो जाएगा हरियाणा, और चौथा हो जाएगा राजस्थान, पांचवा हो जाएगा मध्य प्रदेश, छठा हो जाएगा छत्तीसगढ़, और सातवां हो जाएगा झारखंड,
और बिहार हो जाएगा 8वां, और एक आपकी यूनियन टेरिटरी दिल्ली। तो मतलब पड़ोसी राज्य के हैं उत्तर प्रदेश के 8 राज्य जो सीमा साझा करते हैं, और एक क्या है यूनियन टेरिटरी। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कुल कितने राज्य हैं, तो कुल 8 ही राज्य हैं। अगर कुल राज्य प्लस केंद्र शासित राज्य को मिला के पूछा जाए कि कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो आपको लगाना है 9। अगर केवल राज्य पूछा जाता है तो आपको लगाना है ऑप्शन में 8। ठीक है, तो ये हैं पड़ोसी राज्य। ठीक है, अब देख लेते हैं इन पड़ोसी राज्यों को याद करने की ट्रिक हमने बनाई है, वो कैसे आप लोगों को ये पड़ोसी राज्य याद रहेंगे, और इन पड़ोसी राज्यों के साथ कितने कितने जिला अपनी सीमाएं साझा करते हैं, उनको मैं बहुत ही अच्छे से अभी आपको बताने वाला हूं। तब तक आप लोग ये नोट कर लीजिए अच्छे से, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये हो जाता है कि भारत का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना % है। तो आपका सिंपली आंसर होना चाहिए 7.33% उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का है। और यहाँ पे भी पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के आधार पर यूपी का स्थान कौन सा है, तो क्षेत्रफल के आधार पर हमारी यूपी का स्थान कौन सा है, चौथा है। ठीक है, नोट कर लीजिए, सेशन को लाइक शेयर करते रहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मदद मिल सके। ठीक, तो अब देख लेते हैं पड़ोसी राज्यों को याद करने की क्या ट्रिक है। ट्रिक क्या है पड़ोसी राज्यों को याद करने की? हीरे का दिल है मुझ में, वो 36 बार धड़कता है। आपको याद रखना है, हीरे का दिल है मुझ में, वो 36 बार धड़कता है। तो हीरे से यहाँ हाथ से क्या हो जाएगा आपका, हाथ से यहाँ पे हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। यहाँ आपका हाथ से क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हाथ से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और रा से क्या हो जाएगा आपका राजस्थान। दी से क्या हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, हा से क्या हो जाएगा हरियाणा। मुझ से क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश। और ऊ से क्या हो जाएगा उत्तराखंड। 36 से क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़। और 12 से क्या हो जाएगा बिहार। तो कुल 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब और क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक कौन सा रह गया आपका, और यहाँ झा से क्या हो जाएगा आपका, झा से हो जाएगा आपका झारखंड। तो ये क्या है उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य को याद करने की ट्रिक। ठीक, तो इसमें क्या है, हीरे का दिल है मुझ में, वो 36 बार धड़कता है। आपको याद रखना है सिंपली, हा से क्या हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, रा से क्या हो जाएगा राजस्थान, दिल से क्या हो जाएगा दिल्ली, हाथ से क्या हो जाएगा हरियाणा, मुंह से क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश, झा से क्या हो जाएगा झारखंड, ऊ से हो जाएगा उत्तराखंड, और 36 से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और 12 से हो जाएगा बिहार। तो ये क्या हो गए टोटल आपके, क्या हो गए यहाँ पे 8 राज्य हो गए, 8 स्टेट हो गए, और एक आपकी क्या हो गई यूनियन टेरिटरी। तो टोटल आपके कितने हो गए 9। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और आपको ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र जो यहाँ छत्तीसगढ़ के पास पड़ता है, ये क्या है उत्तर प्रदेश का ये इकलौता जिला है जो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि बताइए उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा का साझा करता है, तो वो सोनभद्र जिला है।
और सोनभद्र जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा कर घिरा हुआ है। तो हमको सिंपली एक ट्रिक याद रखनी है, BJMC। BJMC आप याद रखेंगे तो बी फॉर क्या हो जाएगा बिहार, जे फॉर क्या हो जाएगा झारखंड, एम फॉर मध्य प्रदेश, सी फॉर छत्तीसगढ़। यहां से देख लेते हैं, यहाँ क्या है, सोनभद्र ये बिहार के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, ये झारखंड के साथ भी साझा कर रहा है, ये छत्तीसगढ़ के भी साथ कर रहा है और ये मध्य प्रदेश के साथ कर रहा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों से घिरा है। ठीक है, BJMC ट्रिक है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वो 4 राज्य हैं। और यहाँ पे क्या आ जाता है, एक ललितपुर जिला आ जाता है जो आप झांसी, ललितपुर ऐसा जिला है जो अपने उत्तर प्रदेश का वह केवल झांसी जिले के साथ सीमा साझा करता है और 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा जिला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है। तो आपको सिंपली आंसर टिक करना है ललितपुर। तो ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, सोनभद्र है, और जो 3 ओर मध्य प्रदेश से घिरा है और वह क्या है, ललितपुर है। तो और क्या देख लेते हैं यहाँ पे, तो सर्वाधिक सीमा अभी हमने बताया कि मध्य प्रदेश साझा करता है और सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश हमारा साझा करता है, सहारनपुर। इसमें मध्य प्रदेश में क्या आते हैं, 11 जिले आते हैं, टोटल 11 जिले। ठीक है, टोटल 11 जिले जो ये सीमा साझा करता है, मतलब 11 जिलों के साथ मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम क्या दूरी है, उत्तर से दक्षिण क्या दूरी है। ठीक है, कितने कर्क रेखा के ऊपर उत्तर प्रदेश हमारा स्थित है। ठीक है, विधिवत जानेंगे और उत्तर प्रदेश से सटे हुए जितने राज्य हैं उनमें कितने कितने जिले आते हैं और सर्वाधिक सीमा किसके साथ साझा होती है, सारी चीजों को देखेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए और अच्छे से रिवीजन करते रहिए। और मिलते हैं आपको कल नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए धन्यवाद।